सरकारी नल को भी तुम अपना कुआं मान रहे हो और लोगों को सता रहे हो और कमजोरों को, गरीबों को और दलितों को और आदिवासियों को तुम पैर की जूती समझते हो। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम ब्राह्मण के पैर की जूती हो, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि तुम उसके मार्शल कौम हो, मार्शल यानी कि उसका हथियार हो, जो नीचे वाली जातियों को सताने तड़पाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जाता है और तुम इस्तेमाल हुए जा रहे हो। चाहे बीमार क्षत्रिय में हो, चाहे बीमारी ओबीसी में हो, जो भी एससी को सताएगा दवाई इसको पिलाई जाएगी। और एससी एसटी एक्ट इसके लिए एक खरी दवाई है, एक कड़वी दवाई है, जो इन पर जब लगता है तो ये बिलबिला पड़ते हैं और कहते हैं कि हम पे एससी एसटी एक्ट लग रहा है। इसीलिए चाहते हैं कि एक्ट जो है खत्म हो जाए या फिर निष्प्रभावी हो जाए, क्योंकि एक्ट के जरिए जो है जो लोगों पर कार्रवाई नहीं होती थी, मार पीट करके सुकून से घर में बैठ जाते थे कि अरे कहाँ जाएगा थाना, इसकी नहीं सुनेगा, कोर्ट इसकी नहीं सुनेगा, और तो और गाँव के मोहल्ले वाले ही पंचायत करके इसको कहीं कहीं दबा देंगे। लेकिन आज क्या है कि एक्ट के रहते हुए इनके जो कुकृत्य हैं वो दब नहीं पाते हैं, इन्हें जेल का हवाला देना पड़ता है, ये जेल में जाने की डर रहता है। इसलिए जो है अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि इसलिए एससी एसटी एक्ट को खत्म करो। राम राज्य में दलित सरकारी नल से पानी नहीं पी सकता क्या? ये जो लोग राम राज्य का लिए झंडा उठा के घूम रहे थे, जो लोग राम राज्य के लिए राम मंदिर बनाने के लिए जा रहे थे, रोटी कम खा रहे थे और मजदूरी कम छोड़ करके राम मंदिर बनाने के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे अंधभक्तों को पता चल जाएगा कि उन्हीं अंधभक्तों की अब कुटाई होगी, पिटाई होगी, तो ये सीखेंगे। क्योंकि जितना भी मूर्खों की जो भीड़ है ना, मूर्खों की जमात कभी भी ज्ञान विज्ञान से नहीं सीखती है, वो कुटाई पिटाई छिताई से सीखती है। और जो उनके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, पिटाई हो रही है, इसी से उनको पता चल जाना चाहिए कि राम भक्त की हालत ऐसी होगी। और राम राज्य में संभूक का जब गला काट लिया गया तो तुम हो क्या चीज, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो मूर्खों को तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे ही मूर्खों को इस्तेमाल किया गया। आज वही लोग बिलबिला रहे हैं कि हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए, जहाँ पे गरीबों को मारा जाए, जहाँ पे दलितों को सताया जाए, जहाँ आदिवासियों को घुमाया जाए, जब महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हमले किए जाए, ऐसा राम राज हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अम्बेडकर राज। हमें राम राज में कुछ नहीं मिला, अम्बेडकर राज में हमें सूट बूट मिला, अम्बेडकर राज में हमें बोलने का हक मिला, अम्बेडकर राज में आपको ये माइक आईडी पकड़ने का हक मिला, अम्बेडकर राज में ये कैमरे पर आने का हक मिला, अम्बेडकर राज में ही ये जो जिन महिलाओं को कहते थे पैर की जूतियां, आज वो महिलाएं कोट पहन करके इस देश के अंदर जुडिशरी में भी बैठी हैं, संसद में भी बैठी हैं और तो और प्रधानमंत्री तक के पद पर यहाँ बैठी हैं। तो ये जो हमें चाहिए, जो आज़ाद भारत चाहिए, वो हमें अम्बेडकरवाद का चाहिए, राम राज का नहीं चाहिए। क्योंकि राम भगवान होते हुए भी अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा की मांग करते हैं, और भगवान होते हुए ये नहीं जान पा रहे कि वो मेरी पत्नी पवित्र है या अपवित्र है, और एक निर्दोष महिला को अग्नि में बैठने के लिए विवश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर राम का राज्य आएगा तो ऐसा राज्य कैसा होगा आप सोचिए। जो अपने भाइयों का और पिता का बैठ करके सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, सीधा जंगल चला गया, भटकते रहा बेचारा। और तो और सुपर्णखा जैसी एक महिला की नाक काट ली। आज भी लड़कियां प्रपोज करती हैं, क्या नाक काटने का अधिकार है? लेकिन नहीं, उसके भाई ने नाक काटी, उसने उसको जस्टिफाई किया। तो ऐसे लोग जहाँ पर असमानता की बात करते हैं वो राम राज चाहते हैं, और जो समानता की बात करते हैं वो अम्बेडकर राज चाहते हैं, वो लोकतंत्र का राज चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं, और हम सब संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है, लेकिन जो मनुवादी विचार है ना, उससे भी आज़ाद नहीं होता। और उसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो गुलाम और ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो इन ठाकुरों में देखा जाता है। अब इनकी ठकुराई तो बची नहीं है। ठाकुर जैसे इनके पास ना हवेलियाँ बची, ना कुआं बचा, ना इनके पास में खेत बचे, ना खलियान बचे, ना बड़ी बड़ी संपत्ति बची। इनके पास बचा है तो क्या बचा है, एक खोखला घमंड बचा है, और उस घमंड के तहत चलते कमजोरों पर ये जुल्म जाति कर रहे हैं, और जुल्म जाति के तहत ये सोचते हैं कि हमारी ठकुराई में दम है। अरे अगर दम है तो इन गरीबों को उठाने का काम करो। सरकारी नलों पर भी तुम अपने बाप का कुआं समझ रहे हो उसको, और उसके ऊपर तुम हक जता रहे हो, और एक कमजोर को, एक गरीब को, एक मासूम को तुम मार रहे हो, हत्या कर रहे हो। इससे ज्यादा निर्ममता क्या होगी कि तुम पानी के लिए लोगों को मार रहे हो। अरे ये प्राकृतिक स्रोत है, सारे प्राकृतिक संसाधन है, इन पर सबका बराबर का हक है। और सरकारी नल का तो वैसे भी सबका हक है। सरकारी नल पर तुम जाने से कैसे रोक सकते हो? क्या वो कुआं है तुम्हारा? ये ठाकुरों के दिमाग में सनक है, ठीक है। अभी वो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, समझे नहीं है, कानून नहीं जानते और संविधान को नहीं जानते। जब इन पर धाराएं लग जाती है तब इन्हें पता चलता है कि यार ये तो धारा लग गई, हम तो कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। देखिए, मुख्यमंत्री हो जाने से आप उनके बौद्धिक स्तर का पता नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री हो जाने से आप इस जाहिलता को खत्म नहीं कर सकते जो अभी भी है। जब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री क्यों इन पर कार्रवाई करके इन्हें सिखा नहीं रहा? मुख्यमंत्री क्यों इनके लिए अलग से स्पेशल शाखाएं क्यों नहीं लगा रहा कि इन्हें समझाया कि ये जो गरीब कमजोर हैं, जिनको तुम अछूत मानते हो, वो भी तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ बराबरी का व्यवहार करो? क्यों नहीं सिखा रहे मुख्यमंत्री? अपने ही एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्हीं की जाति बिरादरी के लोग कमजोर लोगों को सता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? तुम मार पीट करके उनसे दोबारा सरकार में आ जाओगे, दोबारा उनसे वोट ले लोगे? तो जितने भी ये ठाकुर का कुआं वाली जो सोच है, ये ठाकुर का कुआं वाली सोच तो चलाई थी ब्राह्मण ने, लेकिन ब्राह्मण दूर से बैठकर तमाशा देखता है, हंसता है और कहता है कि देखो मेरा गुलाम कैसे दूसरे गुलाम को पीट रहा है।
फूलन देवी भी जो है एक सरकारी हैंडपंप पर ही पानी भरने गई थी, जहां पर कथित अपर कास्ट के लोगों को नंगा करके घुमाया गया था। ये पानी को लेकर लोगों की जान ली जा रही है और उस सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान हो। जब भी सम्मान से खिलवाड़ किया जाएगा तो अत्याचारी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि एक शोषण की भी अति होती है। ये संख्या में बहुत कम है शोषण करने वाले लोग, और जो शोषण अभी सह रहे हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। अगर ये उठ के खड़े हो गए तो शोषण करने वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। और तो और एग्जाम्पल पेश, जैसे आपने अभी फूलन देवी जी का नाम लिया, वीरांगना फूलन देवी एक अकेली महिला ने 22 अत्याचारों को, अपराधियों को एक लाइन में खड़े करके गोली से भूना था। तो अत्याचार की जब सीमा खत्म हो जाती है तो जब फूलन देवी जन्म लेती है, और इस देश के अंदर जब जब अत्याचार के सीमा ऊंचाई पर जाएगी या वो चरम पर जाएगी, उसकी पराकाष्ठा से ऊपर जाएगी, तब तब इस देश में फूलन देवी जन्म लेगी। तब तब इस देश में ऐसे लोग, ऐसी क्रांति जन्म लेगी जब कहेगी बस बहुत हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम इंसान हो तो हम भी इंसान हैं, हम भी बराबरी के हक से जीना चाहते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पे मुँह दिया जाता है, बीजेपी की सरकार वहाँ भी है अभी भी, और एक फ्लाइट में जो एक शुक्ला जी जो है महिला के ऊपर मुँह देते हैं। इसके अलावा मेरठ में नया मामला प्रकाश में आ गया उत्तर प्रदेश में, जिसको राम राज्य कहा जाता है। वहाँ पर एक 12वीं के छात्र को किडनैप किया घर से, फिर उसके ऊपर मुँह पीटा। ये अमृतकाल बताया जाता है, राम राज्य बताया जाता है, पानी नहीं पीने देते हैं लोग बाग, हत्या कर देते हैं, सिर पर मुँह दिया जाता है। ये कैसा राम राज्य है ये? देखिए, पेशाब करना, किसी के मुंह पे पेशाब करना, या किसी को पकड़ करके किसी छात्र को पेशाब करके बेइज्जत करना, या किसी महिला के अंगों को गरिया करके गाली देना, ये इस समय के अमृतकाल की विशेषताएं हैं, ये खासियत हैं। अगर अमृत काल ऐसा होगा तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर जहर काल क्या होगा, विष काल क्या होगा, फिर विष काल में किसकी संज्ञा दोगे आप, विष काल में क्या होगा? अगर ये अमृत काल है तो हमें ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए जहाँ महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए, जहाँ दुबे पेशाब करें एक आदिवासी पर, जहाँ मिश्रा एक महिला पर फ्लाइट में पेशाब कर देता है, जहाँ पर मेरठ में एक 12वीं के छात्र पर पेशाब करके अमृत काल का बधाई दी जाती है। तो हमें ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए भाई साहब। अगर ऐसा अमृत काल होता है तो फिर हमें तो विषकाल ही बढ़िया है, जिसमें कि कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे, जिसमें कम से कम दलितों को सड़क पर चलने का हक मिलेगा, कम से कम हैंडपंप पे पानी भरने से उनकी कोई हत्या नहीं करेगा, उनकी बहन बेटियों को नग्न करके नहीं घुमाएगा। ऐसे अमृतकाल की चाह क्यों रखेगा कोई भी दलित आदिवासी जिनके साथ इतना अपमान होता हो? ये जो जनता में या युवाओं में ऐसा जहर कहाँ से भरा जा रहा है, सिर पे मूतने का, या जो हत्या कर देते हैं पानी के लिए? मीडिया इसका सबसे बड़ा जो दिमाग में जहर परोसा जा रहा है। इसके पीछे जो सोच चलती है वो सत्ता में और धर्म में बैठे हुए ठेकेदारों से चलती है। धर्म के ठेकेदार और सत्ता के ठेकेदार, ये दो लोगों की झूठ को, और दो लोगों के जो सिनेरियो फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है हिंदू मुस्लिम का, या शोषित को, दलित को पीटो, छेतो कूटो, इसको दबा के रखो, पैर की जूती मानो, ये सब मीडिया लोगों तक पहुंचाती है। क्योंकि जैसे ही अभी कोई ब्राह्मण का कहीं केस हो जाएगा तो मीडिया खूब उछल कूद करेगी, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, भागेगी दौड़ेगी और कहेगी कि देखिए कितना बुरा हुआ है देश के अंदर, कैसा हो रहा है, उसको मार दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई नेता नहीं सुन रहा, कोई धर्म का गुरु नहीं सुन रहा है। लेकिन जब दलितों के ऊपर होता है, आदिवासियों के ऊपर होता है, तो यही मोदी मीडिया को, गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। ये नहीं बोलती है, पूरी तरीके से मनुवादी मीडिया है। मनुवादी मीडिया आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सबसे कलंकित स्तंभ हो चुका है। क्योंकि मनुवादी मीडिया, इसके अंदर ना तो आप देखेंगे कि ना क्षत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना वैश्यों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना शूद्रों का है, और अति पिछड़े और दलित और आदिवासियों की तो आप बहुत दूर की सोच लो कि वो वहाँ पर हैं। एक ही विचारधारा के लोग हैं, वो विचारधारा के लोग हैं जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने जिस विचारधारा को चुनौती दी थी, उस मनु को मानने वाले मनुपूत मीडिया में बैठे हुए, और मनुपूत इस देश को पूरा विशाला बना रहे हैं। जाति धर्म की रात दिन खबरें चलाते हैं, मुस्लिम की और हिंदू की खबरें चलाते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की खबरें चलाते हैं, और जो इडियट बॉक्स हमारे घरों में बैठे हुए हैं, जो ये चैनल हम देखते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही कचरे जैसा हो जाता है। लोगों को लगता है कि जो ये मीडिया कह रही है वो सही कह रही है। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए आंदोलन किया था तालाब पर, फिर किसी अम्बेडकर की जरूरत है कि आज भी जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं? देखिए, आज बाबा साहब नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ कानून है। अगर सही से जुडिशरी में बैठे हुए लोग कानून को इम्प्लीमेंट करें, इसको लागू करें, इस पर सही में और निष्पक्ष तरीके से अगर जांच हो करके निष्पक्ष तरीके से अगर जजमेंट दिए जाएं, तो आज भी बाबा साहब इस देश के अंदर जीवित है। आज भी बाबा साहब हमारे हर कानून में, हर अधिकार में जीवित है। आज इस स्वतंत्रता में बाबा साहब जीवित हैं, जहां मैं स्वतंत्र होकर बोल रही हूँ। तो ये जो कानून है आज बाबा साहब के जिंदा होने का सबूत है कि अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इसको निष्पक्ष तरीके से लोगों के पक्ष में, पीड़ित के पक्ष में अगर न्याय दिया जाए, न्याय के ही पक्ष में न्याय दिया जाए, तो इस देश में अन्याय बंद हो जाएगा और इस देश में बाबा साहब पुनः जीवित हो जाएंगे।